नमस्ते विद्यार्थियों। अव्ययभाव समास हम लोग पढ़ चुके। समास का एक भेद। आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास परिभाषा में हम लोग जाने इसका अंतिम पद यानी दूसरा पद। दो ही पद होते हैं प्रमुख, दूसरा पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी? तत्पुरुष समास के विग्रह में जब विग्रह करते हैं, विग्रह में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, ये इसकी पहचान है। और यह विभक्ति चिन्ह कहाँ से होगा? कर्म से अधिकरण तक होगा। कर्म से अधिकरण तक विभक्ति चिन्हों का क्या होगा? प्रयोग होगा। कर्ता और संबोधन नहीं रहेगा। अब कर्म लगेगा तो कर्म तत्पुरुष हुआ। कर्म तत्पुरुष, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्यालय। विद्या के लिए आलय। विद्यालय। कर्मफल। कर्म का फल। कर्मफल। धर्म से भ्रष्ट। गृह प्रवेश। गृह में प्रवेश। स्वर्गगत। स्वर्गगत। हरफन मौला। हर फन में मौला। मौला का अर्थ होता है मालिक। में मौला। गंगाजल। गंगा का जल। रसोई घर। रसोई के लिए घर। घुड़दौड़। घोड़ों की दौड़। अमरस। आम का रस। अमरस। उसके बाद और लिख सकते हैं हम कला मर्मज्ञ। कला का मर्मज्ञ। कला में मर्मज्ञ। उसके बाद शरणागत। शरण को आगत भी होगा, इसका दोनों होगा। शरण में आगत मतलब आया हुआ। अब देखिए इसमें क्या। विद्यालय। विद्या के लिए आलय। के लिए विभक्ति चिन्ह। कर्मफल। कर्म का फल। धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट।
गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, हर फन में मौला, गंगा का जल, रसोई के लिए घर, घोड़ों की दौड़, आम का रस, कला में मर्मज्ञ, शरण को आगत, शरण में आगत। सब में विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। विग्रह जब किए हैं इन पदों का तो समस्त पद, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है और यह है समास विग्रह। और समास क्या है? प्रक्रिया, इसमें दो प्रमुख पद आपस में मिलते हैं और शेष पदों या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। वह क्या है? समास है। हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं जिसका अंतिम पद प्रधान होता है और पहचान के लिए, सहूलियत के लिए हम सही करें, इसकी जानकारी के लिए इसका विग्रह में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। अब ये सब तत्पुरुष समास हैं। देख लेते हैं। के लिए संप्रदान है तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष से अलग का भाव अपादान, अपादान तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष को कर्म तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष का संबंध तत्पुरुष के लिए संप्रदान तत्पुरुष की संबंध तत्पुरुष का संबंध तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष को कर्म तत्पुरुष और में अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हम तत्पुरुष समास कर रहे हैं जिसके विग्रह में किसका प्रयोग होता है? विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कुछ शब्द और देखते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन छोड़ दीजिए, विभक्ति चिन्ह जिसमें लगा है, जैसे हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री, पद, पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, रामानुज, रामानुज, देखिए यहाँ संधि हो जाएगा, ये राम जोड़ अनुज बन गया है, रामानुज। जेब खर्च, जेब खर्च, मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा। हिमालय, हिमालय, इसका विग्रह करते हैं। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पद, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। रामानुज, राम का अनुज। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। हिमालय, हिम का आलय। अब देखिए यहाँ हिम का आलय क्यों होगा? हिम के लिए आलय क्यों नहीं होगा? का संबंध कारक का चिन्ह है और संबंध कभी बदलता नहीं है। अब हिमालय है तो वह हिम का आलय है, वो मानव निर्मित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम हिमालय यहाँ बना दिए, कल मन किया तो वहाँ बना दिए। लेकिन रसोई घर है, रसोई के लिए घर, रसोई घर आज हम इस कमरे में भी रख सकते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे कमरे में भी रसोई घर बना सकते हैं। अपने घर का जो विभिन्न कमरा है, किसी एक कक्ष को रसोई घर बना सकते हैं। लेकिन हिमालय
को हम आज यहाँ कल वहाँ वो मानव नहीं बना सकता है। वो उसका संबंध है जो हमेशा रहेगा। तो जहाँ संबंध होता है वहाँ काल लगेगा, और जहाँ हम मानव निर्मित होता है वह है जैसे जेब के लिए खर्च। अब पैसे हैं, हमें पैसे मिले हैं जेब खर्च के लिए, हम उसे जेब खर्च के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसे अपने बैंक में, अपना जो गुल्लक है उसमें भी जमा कर सकते हैं, या किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जैसे मन वैसा। तो वो संबंध नहीं है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है, संप्रदान कारक होता है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, हस्तलिखित, 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 सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, परोपकारी, परोपकारी, सचिवालय, सचिवालय, सभागत, सभागत, सभा को आगत, कर्णप्रिय, कर्णप्रिय, सूर, सूर रचित, सूर रचित, काष्ठ निर्मित, काष्ठ निर्मित, राजपुत्र, राष्ट्रपति, राजाज्ञा, भ्रातृप्रेम, सर्वगुण संपन्न, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, स्वर्गागत। देखिए पहले हम स्वर्गगत पढ़े हैं, यह स्वर्गागत, स्वर्ग को आगत। तो ये जो शब्द लिखा गया है, ये आज आप इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह। जो पढ़ाई हुई है उसे आप कॉपी पर लिखेंगे, और जो यहाँ शब्द दिया गया है इसका आप समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करें और इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग समास तत्पुरुष के जो दो और भेद है, कर्मधारय और द्विगु, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।